तो अभी जो है सुबह का टाइम है। सुबह क्या 10:30 हो रहे हैं। नहा वहा हम सब लिए हैं सब। तो मैंने गाउन ही पहना हुआ है क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के। पहले कहीं और का प्लान था। लो की छुकी है, कपड़े डाले हैं ऊपर, मशीन लग रही है। संडे है। कल मैं कान्हा जी की छठी करी पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब ध्यान ही नहीं रहा। और मतलब ध्यान क्या, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कई बारी कि फिर होता ही नहीं है। और अभी मैं अपना कुछ काम करने वाली हूँ। मिला है स्टेपलर, किसी से मांग के ले आ, हम भी तो दे देते हैं चीज़ें। तन्नू कुमकुम के पास जल्दी आइयो। तो अभी मैं यहाँ पे अपना कुछ शॉप का काम कर रही हूँ, बैठ करके कुछ कागज़ वगैरह का काम कर रही हूँ। तो वही मैं यहाँ पे सेटिंग कर, मतलब जो एक रजिस्टर ले लिया है उसमें मैं डेट के हिसाब से माल वगैरह जो मेरा आता है, बिल्स होते हैं, उनको यहाँ पे सेट कर लूँगी। और जैसे मान लो मैं देखूँगी कि किसी का, क्योंकि एक आधा बिल रह जाता है, माल एक दिन पहले तक भी आता है। फ़िलहाल तो मेरा जो स्टॉक है सारा ख़त्म हो चुका है। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मतलब कल आ गया है, लेकिन जिस दिन ये वीडियो है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो 2-2 3-3 दिन के बन रहे हैं। और एडिटिंग फिर मैं लेट कर पा रही हूँ, कई बारी जैसे व्लॉग बन गया बट एडिट नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से जिस दिन ये था ना, उस दिन मेरे पास माल ही नहीं था, माल ख़त्म हो गया था। मतलब सारा माता रानी की कृपा है, चीज़ें जमा नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि माल एक हफ़्ते में एक बार आता है, माल उतरता ही रहता है हर दूसरे तीसरे दिन। लेकिन चीज़ें जो हैं लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, ऑफ़लाइन हो ऑनलाइन हो, दोनों जगह से प्यार में। ऑनलाइन तो रहता ही था, आप लोगों के साथ था, लेकिन ऑफ़लाइन भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। तो उस चक्कर में भी मेरे को थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाती हूँ कई बारी, चीज़ें सर्च करने के लिए या कहीं जाने के लिए। जाना वगैरह मैं अपना आजकल आप लोगों को पता ही है, मैं शो ही नहीं, मतलब बता नहीं पा रही हूँ ना, मैं व्लॉग बना पा रही हूँ उस टाइम पे। और उस चीज़ के लिए आप लोग ही मुझे मना करते हो। तो कभी देखूँगी, बना भी तो बना भी लेंगे, पर उस टाइम ना बना भी नहीं पाता, बंदा बिज़ी होता है तो कर ही नहीं पाता चीज़ें। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट डे है, जैसे कि मैंने बताया, एक एक दो दो तीन दिन दिन के ब्लॉग हो जाते हैं, फिर जाके उनके एक एक दो दो दिन बाद एडिटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है लहसुन वगैरह छील रही हूँ, बैठ कर के मैंने सर धोया है, लहसुन छील रही हूँ। और ज़्यादा तो नहीं छीलूँगी, थोड़ा सा ही छीलूँगी। और आजकल ना मौसम चेंज हो गया है ना, आप लोगों के यहाँ भी हुआ है, हम लोगों के यहाँ हो चुका है, सुबह शाम का काफ़ी अच्छा हो गया है। हाँ, दोपहर में या जैसे धूप तो तेज़ निकलती है। वैसे भी सितंबर है, अगर थोड़ी बहुत गर्मी रही भी तो सितंबर में ही रहती है। अक्टूबर से तो वैसे भी ठीक हो जाता है। और वैसे तो ये कहते हैं कृष्ण जी का जन्म जिस दिन होता है ना, उस दिन से ही मौसम में बदलाव आ जाता है। दिन देखो पहले कितनी लेट ढलते थे, अभी जल्दी ढल जाता है, उसमें भी आधे घंटे का डिफरेंस आ चुका है। फिर मैं किचन में आई, किचन में आने के बाद ये एक लाल वाली मिर्च थी, रंग वाली, ये खाली करनी थी। कभी भी मैं ना ऐसे मतलब जैसे पहले से खाली करी हुई है उस डब्बे में, पहले वो साफ़ करती हूँ फिर दोबारा खाली होती है, लेकिन आज इसलिए कर रही हूँ ये तुरंत, क्योंकि ये खुल गई थी पैकेट। अब पैकेट खुल गया था तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, वरना मेरा जैसे कोई भी डब्बा है, दाल है, कुछ भी ख़त्म होता है तो पहले मैं उसको साफ़ करती हूँ या करवाती हूँ, फिर उसमें वो चीज़ जाती है। तो यहाँ पे मिर्च वगैरह करने के बाद, और अब तो हमारा दूध भी लग गया है, दूध का भी टेंशन ख़त्म हो गया है। दूध का टेंशन नहीं था, दूध तो मिल जाता है, पैकेट का ले आओ। मलाई की टेंशन थी, क्योंकि मैं उस दूध को बॉयल ही नहीं कर पाते थे। आधी किलो की थैली आई, चाय बन गई, क्योंकि चाय ज़्यादा होती है, थैली वाला दूध तो हम बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो सीधा चाय बन जाती थी, इकट्ठा ही नहीं होता था। तो अब जो है हमारे घर में घी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो फिर हमारे इधर ही है, पास में ही है, शॉप के पास है, वहाँ पे हमने बात तो उनसे पहले भी की थी, लेकिन उनके यहाँ दूध नहीं था तब। अभी मिल गया तो हमने वहाँ से दूध लगाया, दूध ठीक है, और भैंस का दूध ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी ये है कि मलाई इकट्ठी हो जाएगी, मलाई उतर जाएगी तो घी बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये बर्तन फैलाए हुए हैं सूखने के लिए। मटर बॉयल हो चुकी है तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी में छौंक लगा देते हैं। मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मसाला पहले से ही चॉप कर लिया है। हाँ, आटा देखूँगी, आटा लगाऊँगी। और पनीर में तो ऐसा कुछ काटने जैसा है नहीं, पकाने जैसा नहीं है कि भाई उसको बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, बहुत जल्दी बन जाता है पनीर की कोई भी सब्ज़ी हो। बस हाँ, उसमें जो तामझाम होता है ना वो मसाले का होता है। फ़िलहाल मैंने सिर्फ मसाले को चॉपर किया, और मेरा ये चॉपर आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इसकी कंपनी पूछते हो, ये कोई चाइनीज़ कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, और ये पुराना भी काफ़ी है।
जब ये होम शॉप 18 नहीं आता था टीवी में, उस टाइम मैंने ये वहीं से ऑनलाइन मंगाया था। मैंने वहाँ से बर्तन भी मंगाए थे, वो भी रखे हुए हैं, और भी 2-4 चीज़ें मंगाई थी, बेडशीट भी मंगाई थी, सूट्स भी मंगाए थे। तो वो सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं आई थी, बर्तन भी बहुत हल्के आए थे। पर ये चॉपर देखो मेरा आज काम आ रहा है। इतने सारे मैंने वो हाथ वाले चॉपर मंगा लिए, यूज़ कर लिए। अब तो इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे थे ना, वरना जो सबसे पहला चॉपर मंगाया था वो बहुत लेट ख़राब हुआ, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल चला। लेकिन अभी वाले तो ऐसे हो गए थे कि मंगा रही हूँ और ख़राब हो रहे हैं, मंगा रही हूँ और ख़राब हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा बस, लगातार 6 महीने के अंदर अंदर 3 चॉपर आए होंगे। फिर मैंने हार के ये वाला निकाला। मैं स्पेस की वजह से नहीं निकालना चाहती थी, काम तो ये भी वैसे ही करता है चॉपर वाला। बल्कि आप लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि इलेक्ट्रिक चॉपर ले लो, तो ये इलेक्ट्रिक चॉपर था मेरे पास पहले से, इसीलिए मैं नहीं लेती थी। बल्कि बीच में एक बार भूल गई थी कि मैं है, फिर जब बेड खुला था मैंने कहा अरे मेरे पास तो है पहले से ही, तब ये फिर अब की बार निकाल लिया था जब वो लास्ट चॉपर ख़राब हुआ। तो यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया करके, और बहुत जल्दी हो जाता है, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा समय, जरा सा करो और उसके ऊपर बटन उसका ऊपर ही है। तो मेरे से किसी ने फ़ोटो भी मांगा था इसका ना, मैं उनका नाम भूल गई, मैंने फ़ोटो ले लिया कल जब मैं ये सब्ज़ी बना रही थी। पर मैंने कहा भेजनी किसको थी वो फ़ोटो, क्योंकि मुझसे किसी ने व्हाट्सएप पे मांगी थी कि अपने चॉपर की फ़ोटो भेज देना, हमें देखनी है कंपनी वगैरह। तो यहाँ पे मसाले डालने शुरू कर रही हूँ मैं। इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डालूँगी, जीरा पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा गर्म मसाला भी डालूँगी, और रंग वाली लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि थोड़ा पनीर होता है कि कलर आए, पर थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि वो तीखी भी है, कलर भी देती है और तीखापन भी देती है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हरी मिर्च भी कम से कम मैंने 8-9 ले ली हैं, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी। तो बस इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। अभी मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दूँगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद जो है फिर आगे का इसमें प्रोसेस करेंगे। दूध भी साइड पे रखा हुआ था, वो भी उबल गया है, और मटर भी मैंने बॉईल कर ली थी, क्योंकि फिर इसमें डाल के पकाओ तो बहुत ज़्यादा देर लगती है, बार बार आके चेक करूँ। तो मैं ज़्यादातर पता है क्या करती हूँ, अगर मैं कई बार भूल जाती हूँ मटर पहले से बॉईल करना, तो मैं सब्ज़ी में ही डाल के, पनीर नहीं डालती, फिर मैं पहले मटर को कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरे को याद था तो मैंने अलग से पहले मटर बॉईल कर ली थी। और आजकल की मटर ना थोड़ी ठीड़ी सी आती हैं, बहुत देर में गलती हैं। तो मटर बॉयल थी, पनीर ज़्यादा समय लेता नहीं है, तो हमारा मटर पनीर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा धनिया भी था, वो डाल दिया, जो कि सब्ज़ी में दिख नहीं रहा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा देखने से पता चलेगा कि हाँ भाई धनिया डाला गया है। मलाई थी मेरे पास, क्योंकि अब दूध आने लगा है, तो वो मैंने मलाई नहीं डाली, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा फिर इसमें। तो अभी मैं बैठूँगी और थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करूँगी, कुछ खाऊँगी, क्योंकि सुबह चाय बिस्किट खाया था, बिस्किट अच्छे लगने लगे ना अभी। तो अभी मैं सोच रही हूँ मटर पनीर बनाया है, लेकिन मैंने थोड़ा पनीर बचा लिया, मेरा मन हो रहा है पनीर के पराठे बनाने का। तो पनीर बचा लिया, प्याज वगैरह काट लिया, आटा रखा था, लेकिन कोई पराठा भरवा बनाना हो तो बेस्ट रहता है कि आप ताज़ा आटा गूँथो, पराठा अच्छा बनता है। तो फिर थोड़ा सा आटा भी लगा दिया है। और मेरे बाल अभी सूखे नहीं है, थोड़े से गीले हैं, सूखेंगे। आजकल मैं मास्क नहीं लगा पा रही हूँ, तो मास्क और थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ये बाल मेरे को काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उतना नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है अब उम्र बढ़ती है तो ये सब चीज़ें तो होती है, होनी ही है। पर चलो कोशिश करते हैं कि ठीक रहे, ना हो। चलो भाई, मेरा बन चुका है पनीर का पराठा, खाऊंगी और आप लोग भी खा लीजिए। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी भी ले ली, थोड़ा सा पनीर बचाया था मैंने सब्ज़ी में से, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से। और इनके 4 पराठे बने, 2 मैंने ले लिए, 2 मैंने हॉटपॉट में रख दिए, किसी को खाने होंगे तो। क्योंकि पनीर तो बीच में भी आया था, मैंने सबसे पूछा कि चलो पनीर के पराठे बना, सब ने मना कर दिया था। फिर मेरे को हो रहा था मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, पर आज मैंने अपने लिए स्पेशल आटा भी गूँथा, वरना आटा गूँथा हुआ था, लेकिन पनीर के पराठे के लिए स्पेशल आटा गूँथना, पनीर नहीं कोई भी भरवा पराठे बना रहे हो। और फिर चाय भी चाहिए, तो मैंने चाय भी बनाई। मैंने कहा नहीं, मैं अपने लिए करूँगी, करना भी चाहिए, कभी कभी तो कर ही सकते हैं, बाकी तो सबके लिए ही कर रहे होते हैं, सभी के लिए सोच रहे होते हैं। और देखो आज मेरा चश्मा बिल्कुल ठीक जगह लगा हुआ है ना, क्योंकि कुछ लोगों को गुस्सा आता है, रश्मि तुम्हारा चश्मा कहाँ है।
और कुछ लोगों को इसलिए भी गुस्सा आता है, साफ साफ कमेंट होते हैं उनके कि अपना चैनल बंद कर दो, तुम्हें व्लॉग्स नहीं डालने। तो बहुत प्यारा कमेंट है, इसमें प्यार है कि अगर नई व्लॉग्स डालने ना और ना बन रहे हो तो अपना चैनल बंद कर दो, हम रोज़ वेट नहीं करेंगे। तो ये एक प्यार झलकता है। और कुछ लोग बोलते हैं हाँ तुम क्यों बंद करोगी, तुम तो डालोगी ही। आज सुबह आ रहा था लाइव पे कि तुम्हें पैसे जो मिलते हैं, हाँ भाई मिलते हैं। और देखो अगर पैसे मिलते हैं ना तो मैं डेली कर सकती हूँ इस काम को। मुझे तो फिर वो होना चाहिए कि पैसे मिलते, पैसों का मुझे किसी भी काम से नहीं है, वो मेरे प्रभु की बहुत मेहर है। जब मैं नहीं करती थी तब भी मेरे पास बहुत था, आज मैं करती हूँ तब भी मेरे पास बहुत है। और मेरे को ऐसी फीलिंग है कि ईश्वर की, मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी प्रभु की कृपा से, चाहे मैं करूँ ना करूँ। खाना खाया और अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, फिर मुझे कुछ काम है मैं वो काम करूँगी अपना। आजकल मैं ना घर पे होती हूँ, गाउन वगैरह ही पहनती हूँ, सिंदूर नहीं लगाया यार मैंने, मांग में सिंदूर लगाऊँगी। किचन समेटना है, अभी आटा वाटा हो रहा है वहाँ पे, वो सब समेटूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। पर मेरे को अभी एक मन हो रहा था कि मैं बैठूँ, मैं बैठ गई आकर के। मैंने कहा पहले बैठती हूँ। और नेहा के पैसे देने थे, महीना हो गया, वो तो परसों का गया है और मैं भूल गई थी। फिर कल याद उसने नहीं दिलाया, परसों तो दिलाया था, परसों मैंने कहा कल दे दूँगी, फिर अभी उसने याद दिलाया। मैंने कहा 2 मिनट रुक मैं तेरे को दे देती हूँ। पैसे वैसे दिए और खाने का टाइम नहीं है, पर 12 साढ़े 12 बजे मैंने खा लिया और इन लोगों का मैंने बना के रख दिया। अब मैं आगे के जो काम है वो करती हूँ अपने, थोड़ा सा कुछ घर वर का, जैसे इधर उधर चीज़ें वगैरह अलमारी वगैरह खोल के वो सब ये घूम जाती है मेरी, तो वो सब निपटाती हूँ। आपसे देखती हूँ कब मिलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना है घर के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए, जो मेरे पीछे बच्चों को चाहिए होंगी। मेरे पीछे मतलब मैं और विपिन चले जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, 2-4 घंटे में निकलेंगे। और अभी तो हमें पैकिंग भी करनी है। और फिर सोचा कि किचन में देखा खाने बनाते हुए तो रिफाइंड नहीं था, आटा भी ख़त्म होने वाला है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को हमारे पीछे चाहिए हो तो उन्हें वो ना हो कि हाँ भाई नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती चीज़ें तो वो परेशान हो जाते हैं, नहीं, वो हमारे सामने ज़िद कर लेंगे लेकिन पीछे वो हमें फ़ोन करके कभी नहीं बोलते मम्मी ये चीज़ नहीं है, हमें ये चीज़ खानी है या ये वो। पर मुझे रहता है कि मैं जा रही हूँ तो बच्चों के लिए जितना मैं सामान रख कर जा सकती हूँ, ऐसा तो है नहीं चटर पटर मैं पूरा रख जाऊँ, बिल्कुल नहीं। जो ज़रूरी है जैसे कि रिफ़ाइंड की बॉटल, कुछ मैगी के पैकेट्स रख दिए थे 2-3, इन तीनों के लिए चिप्स के पैकेट, बिस्किट, बल्कि मैं आइसक्रीम भी सोच रही थी, आइसक्रीम लेनी, मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे मन होता है कि हम जा रहे हैं, बच्चे पीछे से अच्छे से रहें, इंजॉय करें, और रहते भी हैं अच्छे से, रह लेते हैं, बड़े ही हो रहे हैं अब तो। तन्मय ही है थोड़ा बहुत छोटा, तन्मय भी छोटा नहीं है, देखो इस साल वो, इस महीने वो 9 साल का हो जाएगा, 10वें में लग जाएगा। गुड्डू तो देखो 15वें में लग चुकी है, अगले साल 15 साल की हो जाएगी। और 15 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, और खुशी तो है ही समझदार। तो तीनों जो है पीछे रहेंगे 2-1 दिन, जब भी हम जाते हैं 2-3 दिन। और फिलहाल इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे।